हो चुका है। मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मैं बता नहीं सकती उन्होंने कितना ब्रूटली मम्मा को मारा है। आप अब इनकी बैग देखोगे ना, इतनी ज्यादा इनको लगी हुई है जिसकी कोई हद नहीं होती। उनको तो आप सामने देख सकते हो। आपने कल स्टिचेस भी देखे थे उनके, कैसे उनका सर फटा हुआ जगह जगह से। रिस्ट उनकी फ्रैक्चर हो गई है, ये वाली बाजू अलग सूज गई है, वो अलग सूज गया है, शोल्डर अलग सूजा हुआ है। कल की जो पूरी वारदात हुई है महाकाली टेम्पल बागे बहू जो बहू फोर्ट है वहां पर, हमने आपको मिलवाया था शगुन से। उनकी माताजी की कल हालत इस तरह की नहीं थी कि वो हमारे साथ बात कर पाते। उनको स्टिचेस लग रहे थे और अभी आप देखेंगे ये कंडीशन है। सिर पे पट्टी है, हाथ पे पट्टी है, स्टिचेस लगे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज हुआ है। ये पूरी वारदात क्या थी वो कल शगुन आपको बता चुकी है। एक बार फिर से मैं अब इनकी माता जी से बात करने आया हूं कि आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि माता रानी के मंदिर में अगर आपके ऊपर इस तरह से पुलिस ही हाथ उठाने लग जाए, और वो भी एक महिला पुलिस ने ही महिला के ऊपर हाथ उठाया, एक बच्ची थी शगुन, उसके उनके ऊपर भी हाथ उठाया, उनको भी इंजरीज आई हैं। अभी कुछ देर पहले मैं एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी से भी इसी बारे में बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि अभी मैं दोनों पक्ष की बात सुनूंगा, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी दोनों पक्षों की बात पुलिस भी सुन रही है और मुझे उम्मीद है कि एसएसपी जम्मू इस फैमिली को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। और अगर कोई पुलिसकर्मी इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। बाहू फोर्ट से इस तरह की कई सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपका नाम क्या है? शक्ति महाजन। शक्ति जी, क्या बात हो गई थी कल जब आप जा रहे थे मंदिर में माथा टेकने? आपकी बेटी ने तो बताया। आपकी ये कंडीशन की कौन जिम्मेवार है और क्या बात हुई? कुछ खास बात नहीं हुई। ये दूसरी लाइन से जा रही थी, इसने परमिशन मांगी है कि मेरे को बाहर से ही दर्शन करने हैं। तो एक बैठी थी, उसने बोला चली जा। ये जाने लगी, मैं दूसरी लाइन से चली गई। दूसरी वाली ने पीछे से आवाज़ लगाई, ये गई है। इसने बोला हाँ जी मैम। कहते क्यों जा रही? इसने बोला ऐसे ऐसे बात है। तो कहती नहीं जाना। इसने बोला मुझे पंडित जी ने बोला है। कहती पंडित जी कौन होते हैं? मैं इंचार्ज हूँ, मैं मालिक हूँ। इसने बोला आप ऐसे क्यों गुस्से से बोल रहे हो? आपने यूनिफॉर्म डाली है, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। वो ना कुर्सी पे ऊपर टांगे जोड़ के बैठी हुई थी, राइफल उसके हाथ में थी। वो एकदम से उठी, उसने इसको थप्पड़ मार दिया। मैं तो मेन डोर से अंदर चली गई थी, मेरे को आवाज़ आई थप्पड़ की। मैं वापस मुड़ी, देखा तो इसने इसको मार दी थी। इसने बोला क्यों मार रहे हो? कहती मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी और मारूंगी। इतनी देर में मैं भाग गई। एक और लेडी खड़ी थी, वो डंडा लेके आई, उसने उसने डंडा से शुरू कर दिया मारना। मैं गई, मैंने बोला आप क्यों मार रहे हो? उसने इसको बालों से खींच के धक्का मारा और मेरे ऊपर आ गई। मैं इसके पीछे आ गई कि इसको कवर करने के लिए भी। देखो, किसी की बेटी को कोई मार रहा हो तो माँ चुपचाप थोड़ी रह सकती है। मैं गई, मैंने बोला क्यों मार रहे हो? वो मेरे को शुरू हो गई। मैं इसकी साइड ले ली, वो पीछे से उसने गन निकाली, गन की बैक साइड से उसने मेरे को बहुत मारा। मेरा प्रसाद भी गिर गया, लेकिन मैंने फिर भी परवाह नहीं की। मैंने बोला मैंने सगुन को बचाना है। इसको इतनी देर में दो पुलिस वाले आ गए, कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जाओ जाओ दर्शन करो। मैंने बोला ये कोई बात है? क्यों मारा इसको? कोई गलती बताओ ना इसकी। एक आदमी खड़ा था, मैंने उसको बोला, मैंने बोला तुम मेरे बेटे के बराबर हो, तुम मंदिर में खड़े हो, सच्ची बताना किसकी गलती है? वो कहता आंटी आपकी और आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, इसी ने पहले हाथ उठाया, इसी ने गलती की है। ये तो पूछ रही थी जाने के लिए, इसकी तो कोई गलती नहीं है। फिर भी मैं अंदर चली गई। मैं माता रानी के दरबार में जाके मैंने बोला माता रानी अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दे। पंडित भी निकले बाहर, वो कहते कुछ नहीं होता, आप जाओ पहले पट्टी करवाओ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, पहले मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं पूछूंगी मेरी गलती क्या है। मैं आशीष कोहली को बुलाऊंगी, मैं मेरे बेटे जैसा है, मैं उसको बुलाऊंगी, दिखाऊंगी। फिर पंडित निकला बाहर, कहता नहीं वो आप बाद में करते रहना, पहले पट्टी करा लो। मुझे तो पता ही नहीं था, पीछे सिर से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। एक बच्ची आई, आंटी आंटी आपके सिर से खून निकल रहा है। मैं सोच रही थी कि गर्मी है, पसीना आ रहा है मुझे। जब मैंने नीचे देखा तो सारी ज़मीन लथपथ हुई थी। फिर ये मुझे लेके बाहर आई। मैंने बोला तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस वाला कहता पता नहीं। मैंने बोला आप पुलिस वाले हो क्या, आपको उसका नाम नहीं पता? आप तो बताएंगे नहीं। फिर एक कहता क्यों नहीं बताएंगे, उसका नाम राजकुमारी है, वो है ही ऐसी। मैं बाहर आई, मैंने बोला राजकुमारी तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं क्या करती हूँ। कहती क्या चले जाओ नहीं तो मैं मार दूंगी। मैंने बोला क्या मारेगी? कहती गोली मारूंगी।
मैं आगे चली गई, मैंने कहा तू मार ले गोली, अगर मार लिए तो मार ले। फिर कहती दफ़ा हो जाओ दोनों, मर जाओ नहीं तो मैं सच्ची में मार दूँगी। इतनी देर में मेरी बाजू में स्वेलिंग शुरू हो गई, मैंने मोली बांधी थी वो फंस गई और मैं थोड़ी अनकॉन्शियस होने लगी। फिर कोई इसी लड़के से फ़ोन लेके हमने इसके चाचू को फ़ोन किया, तब तक ये मुझे होश नहीं थी, ये मुझे फिर गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले आई। रास्ते में 2 बार मुझे बेहोशी सी आने लगी, बड़ी मुश्किल से इसने मुझे हॉस्पिटल में जाए। पर ये चलो, अगर इसने कुछ, मैं नहीं कहती गलत किया या नहीं किया, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है मारने का। ये कहाँ का कानून है कि ऐसे, और गन से मारा इसने। ये देखो ना, ये देखो, ये तो बाजू पे है, बैक पे है, पेट पे है, ये भरा हुआ है पूरा। और इसने इसको बालों से खींच के नीचे घसीट के मारा इसको। ये कोई तरीका थोड़ी है। अब पुलिस वाले ही उसकी शेल्टर ले रहे हैं, कह रहे इसने कुछ नहीं किया, इनकी बेटी नहीं मारा। अब बताओ, वहाँ पे जाके कोई किसी पुलिस वाली को मारते बिना मतलब के? हम रोज़ जाते हैं, ये डेली जाती है। इसने एक उधर सिक्योरिटी गार्ड, इसने उसको बुलाया, अंकल जी मैं बड़ी देर से आ रही हूँ, आपने कभी कुछ देखा? कहता बेटा नहीं, तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। अब देखो मैं तो पड़ गई ना महीने के लिए, आगे मेरा बहुत लॉस हो चुका है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। शगुन, आप एसएसपी जम्मू से क्या अपील करते हैं? कल आपने पूरी बात बताई थी, क्या आप अपील करते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि एक बार थोड़ा अनबायस्ड होके देखें। अगर वो उनकी एम्प्लॉय है तो मैं भी सिटीज़न हूँ इस देश की, मतलब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए होती है। मैं बता नहीं सकती उन्होंने कितना ब्रूटली मम्मा को मारा है। आप इनकी बैग देखोगे ना, इतनी ज़्यादा इनको लगी हुई है जिसकी कोई हद नहीं होती। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मैं भी तो ड्यूटी कर रही थी। आप यकीन मानोगे, कोई रश नहीं था, कुछ नहीं था। अगर मैं उनसे पूछती नहीं और सीधा अंदर जाके, जो छोटा गेट है जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं वो खुला हुआ था, सीधा अंदर जाके वहां चली जाती तो शायद ये होता ही नहीं। मेरी गलती कि मैंने उनकी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट की, मैंने बोला मैं पूछ के जाती हूँ। मैं कभी भी सड़क पे से कोई यू टर्न होता है समझ नहीं आता, मैं तब भी पुलिस वाले जो खड़े होते हैं उनको पूछती हूँ कि सर ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत डरती हूँ लॉ से। तो मैंने उनकी इज्जत की कि मैं पूछ के जाती हूँ। तो पूछने का मतलब ये था कि मार खा ली और मम्मा को भी खवा ली। अगर मम्मा को ज़्यादा लगी नहीं होती ना, शायद मैं फाइट भी नहीं करती इतना। पर जब मैं उनकी हालत देख रही हूँ, अब मेरे लिए तो माँ भी यही है, बाप भी यही है, जब उनकी हालत देख रही हूँ तो फिर किसको बोलूँ? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है आप पुलिस के पास ही जाते हो। पर अब अगर पुलिस के बंदे, मुझे पता है कि हर कोई ऐसा नहीं होता, हर जगह कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। पर वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उनको ऐसे लोगों को, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। वहाँ एक नहीं, मुझे वहाँ बहुत लोगों ने बोला कि इनका काम ही यही है, ये रोज़ आए गए किसी दिन किसी ना किसी से लड़ती रहती है। परसों भी मैं सेम प्रॉब्लम के साथ गई हूँ। जो मैम थी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे बोला हाँ बच्चे कोई बात नहीं, आप यहाँ जाओ, लेक के जहाँ लेक है उसके ऑपोजिट खड़े होकर दर्शन कर लेना, वहाँ से आपको मंदिर दिख जाएगा। तो अगर मैंने बदतमीजी करनी होती मैं उनके साथ नहीं करती। मैं क्यों सिर्फ ये पर्टिकुलर लेडी के साथ ही करती? मेरी कोई उनके साथ कोई पर्सनल एनिमिटी थोड़ी थी। पर जैसे उन्होंने मारा ऐसे लगता पता नहीं सदियों पुरानी दुश्मनी निकाली है। मेरे को एक्सटर्नली इंजरीज नहीं है, पर नील मुझे भी पड़े हुए हैं ना, मेरे से सीधा खड़े हुए जा रहा है। कल से 3 बारी पेन किलर्स खा चुकी हूँ। बट उनको तो आप सामने देख सकते हो, आपने कल स्टिचेस भी देखे थे उनके, कैसे उनका सर फटा हुआ जगह जगह से, रिस्ट उनकी फ्रैक्चर हो गई है, ये वाली बाजू अलग सूज गई है, वो अलग सूज गया है, शोल्डर अलग सूजा हुआ है। सर्दियों का मौसम है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे रिकवर करने के लिए। मेरे घर किसी ने खाना बनाने थोड़ी आना, बिजनेस भी वही देखती हैं, घर भी वही देखती हैं, किसको बोलूँ जाके? कितने दिन बाहर से आके मेरे रिलेटिव्स मेरे घर के लिए चीज़ें कर पाएंगे? ये तो उनको देखना पड़ेगा ना। मैं नहीं बोलती कि उन्होंने मारा तो उनको भी मारो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उनको एटलीस्ट एक लेसन होना चाहिए कि वो जिंदगी में कभी किसी को बिना मतलब के मारने, ये मतलब राइट ना। कि मुझे लगता है जो लॉकअप में होता है उसको भी नहीं होता कि वो किसी को इतनी बुरी तरह थ्रैश करता है, जो लॉकअप में होता है उसको भी। उन्होंने हमें ऐसे मारा है जैसे हम टेररिस्ट होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं। आपको हमारी शक्लें देख के लगता है हम टेररिस्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं? पढ़े लिखी फैमिली से, मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे रिटायर्ड, खुद हम पढ़ रहे हैं, मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी मम्मा एमफिल करी हुई है, उन्होंने, वो अनपढ़ लगती है कहीं से कि वो बिना मतलब कि पुलिस वालों को मारेंगी?
ये पूरा मामला है जो कि बाहू फोर्ट महाकाली मंदिर के बाहर कल से हम आपको बता रहे हैं। शगुन और उनकी माताजी दोनों के ऊपर किस तरह से बेरहमी के साथ एक महिला पुलिस कर्मचारी ने जो हाथ उठाया है, बंदूक के साथ, बंदूक की जो बैक साइड होती है उससे मारा है। हालत आपके सामने है। कल कंडीशन में नहीं थे बात करने के, आज उन्होंने पूरी बात रखी है। मैं एसएसपी जम्मू से अपील करूंगा श्रीधर पाटिल जी से कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए। ये जो पूरा मामला हुआ है, आपके साथ दोनों पक्ष की आप बात सुन रहे हैं, दोनों पक्षों की आप बात सुने और इस परिवार को जो है इंसाफ दिलाएं। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।